हेलो फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 104 पढ़ेंगे। हमने 103 पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ आके आके देख लो। आपको ना कोई भी कोई भी आपको नहीं रहेगा, आपका कन्फ्यूजन कोई भी नहीं रहेगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और आप अगर वो आर्टिकल देख लिए ना 104 103 देख लिए ना, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। नॉवे स्टार्टेड वीडियो। तो देखो फ्रेंड्स, हम 104 में देखेंगे। देखो डीपली बताऊंगा, जो कि यूपीएससी पीसीएस एसएससी आर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर हाँ आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो मैं जो भी है बात सटीक एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस मेन पॉइंट रहता है जो कि हमें कैसे पूछेगा। देखो हम सवाल लगाते हैं ना, उसी बेस पे हमें उसी उदाहरण के, देखो कोई चीज़ होता है ना, आपको टीचर बोलता है कि उदाहरण पे देख के लगाओ, लग जाएगा सवाल। तो ठीक है, इसी तरह मैं आपको जो बता रहा हूँ इसी के रिलेटेड पूछ सकता है, इसी आर्टिकल में से वो बेसिक से पूछ सकता है या एडवांस पूछ सकता है। अगर इस बात को आप पकड़े रहोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ आर्टिकल 4 का ही है, या आर्टिकल 3 का है, आर्टिकल 2 का है, 102 103 है ना। तो मैं आपको जो भी बताया, आप अगर विदाउट वीडियो स्किप किए पूरा वीडियो देखो, आपको 100% समझ में आएगा। आप स्किप करके देखोगे, भगा के देखोगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। आपका मेन पॉइंट हमने लिख दिया कि संसद की सदस्यता का अधिकार ना होते हुए बैठने या मतदान करने पर दंड। देखो संसद का अधिकार नहीं है आपके पास, तो आप संसद में बैठ रहे हो, ये भी दंड है, और वोट दोगे वो भी दंड है, या दंडनीय अपराध बोले, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मेन हमने 103 में बता दिया है। 103 का आप वीडियो ज़रूर देखो, 104 में ज़्यादा कुछ समझने की नहीं है ना। तो थोड़ा से बस गेस करिए, आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। अनुमान भी लगा सकते हो। देखो यदि कोई, है ना, कुछ मूल भाव है ना, मूल भाव में देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना हो तो देखो, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम आप क्या है, आप संसद के, है ना, संसद के सदस्य ना हो, ठीक है, ना हो, ठीक ना हो। आप किसी लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं तो क्या है, मतदान करते हैं, तो वो अवधि के लिए उसे बैठने में मतदान करने की व्यतीत की एक निर्धारित राशि जुर्माना का दानेदार बनेंगे, ठीक है। उस समय से बैठेंगे, जितनी समय तक बैठेंगे, उस अवधि को, अवधि से लेकर लेकर जब तक बैठेंगे, जब तक जुर्माना लगेगा आप पे, है ना, जुर्माना लगेगा। और संसद द्वारा कानून के माध्यम से तय की जाएगी आपका जुर्माना, ठीक है। संसद के कानून के अधिकार से तय किया जाएगा आपका जुर्माना क्या है, क्या लगेगा, क्या हर्जाना देना पड़ेगा, है ना। ये सब इसमें देखो हमने 103 में पढ़ाया है, आप जरूर पढ़िएगा, उससे आपको जरूर देखो। इसमें क्या, अगर कोई व्यक्ति संसद नहीं है, अगर आप संसद नहीं हो और आप क्या, आपने बैठ गए हैं, तो उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा आपको। आप वोट नहीं दे सकते। बस यही इस आर्टिकल में, ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, है ना। मैं आपको देखो डीपली में क्या है कि आर्टिकल 103 पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझिए। यदि राशि संसद के कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी तो वह, देखो ये संसद क्या है, अगर ये पूछ सकता है कानून में कि 103 के तहत ऐसे पूछ सकता है, किस अनुच्छेद में राशि संसद के कानून द्वारा दंड कानून संसद के कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत राशि संसद के कानून के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद के कानून द्वारा निर्धारित राशि
किस अनुच्छेद के तहत है? थोड़ा क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम है, मैं अपने से बना रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन वो भी पूछना, मैं अपने से एक अंडरस्टैंडिंग आप में समझ ला रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, ऐसे समझ में आ जाएगा और अच्छा से। किस अनुच्छेद के तहत संसद का तहत दंड किस अनुच्छेद के तहत दंड संसद के कानून द्वारा निर्धारित, है ना, निर्धारित करेगा, ठीक। तो आर्टिकल 104 है ना। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, यही है सब। इनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान देता है ना, इनका उल्लंघन करोगे तो दंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में, बस यही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आपको बता रहा हूँ, ये रियल है, यही सब है। अगर बात करूँ ना तो आपको मैं यूपीएससी का रिवीजन बुक दे दूँगा रिवीजन करने के लिए, और आपको और अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स।